तो हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि 92% लोग अपने रेजुलेशन क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं दोस्तों। और हम आज सारी मिस्टेक को इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों पार्ट 2 भी इसका आएगा, उसमें हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं ताकि हमारा जो 2025 का जो रेजुलेशन है हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं अपने गोल की तरफ, तो सबसे पहला हमारा सामना होता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। वो है दोस्तों टाल मटोल हिंदी में। और दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं दोस्तों? हम हारने से डरते हैं और हम टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और इसी के चक्कर में दोस्तों हमारे पूरे साल निकल जाते हैं। लेकिन हम दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण अपने गोल की तरफ एक कदम भी आगे नहीं रखते हैं दोस्तों। और यही रीज़न है दोस्तों। फर्स्ट रीज़न तो यही है दोस्तों कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से ये एक चीज़ ये भी रोकती है जिसका नाम है दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन। और हम चलते हैं दोस्तों दूसरे रीज़न की तरफ। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे रेजुलेशन फेल होने का, वो है दोस्तों फियर ऑफ फेलियर, मतलब असफलता का डर। दोस्तों जब हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है, असफलता का डर, तो दोस्तों हम रिस्क लेने से डरते हैं और हम अपने कंफर्ट जोन में ही बने रहते हैं, जिससे दोस्तों हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। और जो धीरे धीरे टाइम गुजरने के कारण दोस्तों वो हमारा जो गोल होता है न्यू ईयर रेजुलेशन धीरे धीरे आते आते वहीं पर रुक जाता है। और दोस्तों फिर से हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि फिर से करें, लेकिन धीरे धीरे सर हम हार जाते हैं अंदर से, लेकिन दोस्तों हमें सक्सेस नहीं मिलती है दोस्तों। और ये हमारा दूसरा रीज़न है दोस्तों। फेलियर से डरते हैं, धीरे धीरे दोस्तों हम कंफर्ट जोन में जाते हैं और धीरे धीरे दोस्तों हम रिस्क लेना भी भूल जाते हैं। और दोस्तों हम इसी माइंडसेट से आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे दोस्तों हमारे टाइम बढ़ती जाती है और हम वहीं पे रुक जाते हैं दोस्तों। और फिर जब हम देखते हैं पीछे मुड़ के, तो देखते हैं दोस्तों कि इतनी ज़्यादा टाइम गुजर गई, अब हम क्या करेंगे। और ये सब नेगेटिविटी हमारे माइंड में होती है। और दोस्तों धीरे धीरे हम माइंडसेट से हटा देते हैं कि हमें कुछ करना है। फिर हम धीरे धीरे दोस्तों उसको कम करके लाते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्तों, अगर जैसे कि दोस्तों हमें एक साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो दोस्तों हम धीरे धीरे उसको हम 20,000 पे लाते हैं। और धीरे धीरे जब हम 20,000 के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे माइंड में फियर ऑफ फेलियर आता है, जिससे हम फिर से उसी लाइन में चले जाते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल से बता रहा हूँ दोस्तों, फिर से हमारा माइंड रिस्क लेना भूल जाता है और हम धीरे धीरे उसी लेन में आ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम की, जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे न्यू ईयर रेजुलेशन को फेल होने में, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है हमारे न्यू ईयर रेजुलेशन पूरा ना होने की, वो है दोस्तों हमारा क्लैरिटी होना। हमें क्लैरिटी होती ही नहीं है अपने गोल पे, और ना ही दोस्तों हम उसको अच्छे से लिखते हैं, ना ही हम उसको डिसाइड करते कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए। ये चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते दोस्तों, जिससे हमारा माइंड उस समय तो काफ़ी खुश होता है लिख कर कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये करना है, हमें इतने रुपए कमाने हैं, इतनी अच्छी जॉब चाहिए, इतनी अच्छी घर बॉडी बनानी है। लेकिन दोस्तों हम एक टाइम डिसाइड नहीं करते कि हमें कितना चाहिए और कितनी देर में चाहिए, ये डिसाइड नहीं करते, जिससे दोस्तों हमारा माइंड धीरे धीरे उन सब चीज़ों को भूलते जाता है। और फिर हम एक न्यू ईयर रेजुलेशन फेल होने की तरफ धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथी सबसे बड़ी वजह है वो है दोस्तों सेटिंग के गोल। हम दोस्तों गोल अपना सेट नहीं करते हैं दोस्तों कि हमें कितना चाहिए और क्या चाहिए, जिससे हमारा माइंड जो होता है वो दोस्तों हमें विरोध करता है चुनौतीपूर्ण तरीके से कि ये नहीं है, वो नहीं है, रेजिस्टेंस करने लगता है, जिससे दोस्तों हम धीरे धीरे हम उस चीज़ को रोज़ जब हम कॉपी पे नहीं लिखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड दोस्तों काफ़ी मतलब गलत तरीके से हमें रोकता रहता है कि नहीं इतना कर लो, इतना नहीं करो, अभी ये करो और वो करो, मतलब थोड़ा धीरे धीरे उस चीज़ को रोकता रहता है दोस्तों, जिससे हम अपने गोल को एक अच्छे तरीके से बढ़ते नहीं हैं आगे अपने गोल की तरफ। और दोस्तों धीरे धीरे हम अपने माइंड को चेंज भी नहीं करते हैं और धीरे धीरे जो हमारी माइंड होती है वो धीरे धीरे दोस्तों वही बन जाती है। में से बहुत से लोग हैं जो सेटिंग गोल करते नहीं हैं, गोल को सेट नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो अपने जो भी वो अपने गोल के लक्ष्यों के आते रहते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का संघर्ष करना पड़ता है। और दोस्तों हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सेटिंग ए गोल, मतलब एक गोल को सेट करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। उसके पीछे हमारे जो साइकोलॉजी होती है, जो हमें माइंड
जो माइंड की साइकोलॉजी होती है दोस्तों कि हम उसके आगे अब बढ़ना शुरू करते हैं जब हम एक गोल को सेट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमें अपने दिमाग के साथ काम करना सीखना होगा और उसके खिलाफ़ नहीं जाना है कि ये नहीं तो वो नहीं। हमें धीरे धीरे हमें उस चीज़ पर हमें काम करना होता है दोस्तों। ये सब रीज़न होती है जो हम अपने जो न्यू ईयर रेजुलेशन होता है हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, यही सब रीज़न होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरे से कोई मिस हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दूसरा दोस्तों हम इसका पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इन सब प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं ताकि हमारा जो 2025 का जो रेजुलेशन है हम उसको दोस्तों पूरा कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, आप लोगों के दिल से धन्यवाद। और तो दोस्तों चलते हैं फिर, और दोस्तों हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।